हाय गाइस, अगर आप लोगों को अंग्रेजी बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है तो मैं आपको गारंटी के साथ ये चीज़ कह सकता हूं। अगर आप लोग आज के इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ ये चीज़ कह सकता हूं कि 100 में 100% आप लोग आज से अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको वो तरीका बताने वाला हूँ, वो ट्रिक बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप लोग इस तरीके से आपको अंग्रेजी बोलना है, उस तरीके से आप लोग अंग्रेजी बना पाओगे, मन चाहा सेंटेंस बना पाओगे, अपने तरीके से अंग्रेजी को बोल पाओगे, अपने तरीके से सेंटेंस बना पाओगे, अपने तरीके से ट्रांसलेट कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ आई हैव टू का यूज करना। आई हैव टू का यूज करके मैं आपको कई प्रकार के सेंटेंस बनाने का तरीका बताऊंगा। जैसे कि पहला है मुझे जानना है, जिसको अंग्रेजी में बोलो आई हैव टू गो। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मुझे जानना है, जिसको अंग्रेजी में बोलो आई हैव टू गो। दूसरा है मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट। मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे देखना है, आई हैव टू सी। मुझे देखना है, आई हैव टू सी। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। आप लोग खेलते हो तो क्या बोलते हो, मुझे खेलना है, तो उसको अंग्रेजी में बोलो आई हैव टू प्ले। इस प्रकार से आप लोग आई हैव टू का यूज करके सेंटेंस बना करके अंग्रेजी बोल सकते हो। अभी मैं आपको 2-3 सेंटेंस और सिखा देता हूं। तो नेक्स्ट है मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल। मुझे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। आप लोग सोते हो ना तो क्या बोलते हो, मुझे सोना है, तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव टू स्लीप। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। मुझे कहना है, आई हैव टू से। मुझे कहना है, आई हैव टू से। मुझे मांगना है, आई हैव टू आस्क। मुझे मांगना है, आई हैव टू आस्क। इस प्रकार से आप लोग भी सेंटेंस बना करके बोल सकते हो अपने तरीके से। तो आप लोग बना सकते हो ना इस प्रकार के सेंटेंस। अभी मैं आपको और भी सिखाता हूँ किसी और का यूज करके। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ हैड टू का। हैड टू का हिंदी अर्थ होता है ना पड़ा। जैसे किसी वाक्य के लास्ट में मुझे जाना पड़ा, इस तरह के सेंटेंस है तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू सी। मुझे देखना पड़ा, आई हैड टू सी। मुझे देखना पड़ा, आई हैड टू ईट। मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट। मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू से। मुझे कहना पड़ा, आई हैड टू से। मुझे कहना पड़ा, आई हैड टू आस्क। मुझे पूछना पड़ा, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मुझे पूछना पड़ा, तो उसको अंग्रेजी में बोलो आई हैड टू आस्क। मुझे पूछना पड़ा। इसी प्रकार मैं आपको आई हैड टू का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस में आपको और सिखा देता हूं। तो नेक्स्ट है आई हैड टू शो। मुझे दिखाना पड़ा, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मुझे दिखाना पड़ा, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई हैड टू शो। मुझे दिखाना पड़ा। दूसरा है आई हैड टू बेट। मुझे पीटना पड़ा, आई हैड टू बेट। मुझे पीटना पड़ा। आई हैड टू टॉक। मुझे बात करना पड़ा, आई हैड टू टॉक। मुझे बात करना पड़ा। उसके बाद चौथा है आई हैड टू कम। मुझे आना पड़ा, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मुझे आना पड़ा, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई हैड टू कम। मुझे आना पड़ा। आई हैड टू प्ले। मुझे खेलना पड़ा, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मुझे खेलना पड़ा, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई हैड टू प्ले। मुझे खेलना पड़ा। इस प्रकार से आप लोग भी सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे जाना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे लिखना पड़ा, मुझे खाना पड़ा। तो इस प्रकार से भी आप लोग आई हैड टू का यूज करके सेंटेंस बना करके आप लोग अंग्रेजी बोल सकते हो। अब हम लोग कोई दूसरा तरीका सीखेंगे। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ कैन का यूज करना। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना या सकता, जिसकी अंग्रेजी होगी आई कैन गो। मैं जा सकता हूं, ऐसा आप लोग बोलते हैं ना, मैं जा सकता हूं, जिसको अंग्रेजी में बोलो आई कैन गो। मैं जा सकता हूं। दूसरा है ही कैन प्ले। वह खेल सकता है, ही कैन प्ले। वह खेल सकता है। ही कैन फाइट। वह लड़ सकता है, ही कैन फाइट। वह लड़ सकता है। यू कैन कम। तुम आ सकते हो, यू कैन कम। तुम आ सकते हो। आई कैन डू। मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। मैं कर सकता हूं। इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस बना करके बोल सकते हो ना। अभी मैं आपको कैन का यूज करके 2-4 सेंटेंस और सिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बोलने का तरीका बताऊंगा। तो नेक्स्ट है ही कैन स्विम। वह तैर सकता है, ही कैन स्विम। वह तैर सकता है। अगर आपको बोलना हो तुम तैर सकते हो या वह तैर सकता है, तो इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस बना सकते हो। दूसरा है इट कैन बे। यह हो सकता है, इट कैन बे। यह हो सकता है। यू कैन रन। तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन। तुम दौड़ सकते हो। अगर आपको बोलना हो वह दौड़ सकता है, फिर भी आप लोग सेंटेंस बना सकते हो। तो चौथा है यू कैन स्पीक। तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक। तुम बोल सकते हो। ही कैन फ्ली। वह भाग सकता है, ही कैन फ्ली। वह भाग सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग भी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो वह खा सकता है, तुम खा सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, वह पढ़ सकता है, वह भाग सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस बना करके अपने तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस अब हम लोग सीखेंगे आई विश आई हैड का यूज करना। आई विश आई हैड का हिंदी अर्थ होता है काश मेरे पास। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना, काश मेरे पास
पास एक फ़ोन होता, ऐसा बोलते हो ना, काश मेरे पास एक फ़ोन होता। तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ मोबाइल, आई विश आई हैड अ मोबाइल। दूसरा है काश मेरे पास तुम होती, काश मेरे पास तुम होती, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई विश आई हैड यू, काश मेरे पास तुम होती, आई विश आई हैड यू। तो नेक्स्ट सेंटेंस, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता। तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ बिग हाउस, आई विश आई हैड अ बिग हाउस। दूसरा है काश मेरे पास एक घड़ी होती, आई विश आई हैड अ वॉच, काश मेरे पास एक घड़ी होती, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई विश आई हैड अ वॉच। तीसरा है काश मेरे पास बहुत सारा रुपया होता, इसका ट्रांसलेट क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप लोग इस तरीके से अंग्रेजी बोल भी सकते हो, जैसे कि अगर आपको बोलना हो काश मेरे पास चार्जर होता, काश मेरे पास एक चार्जर होता, काश मेरे पास एक बुक होती, काश मेरे पास एक बैग होता, काश मेरे पास एक कार होती। तो इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस बना करके अंग्रेजी बोल सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस अब हम लोग सीखेंगे आई वाज अबाउट टू का यूज करना। आई वाज अबाउट टू का हिंदी अर्थ होता है ने ही वाला था। जैसे अगर आपको बोलना हो मैं खेलने ही वाला था, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे, मैं खेलने ही वाला था, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई वाज अबाउट टू प्ले, मैं खेलने ही वाला था, इसको अंग्रेजी में बोलो आई वाज अबाउट टू प्ले। दूसरा है मैं सोने ही वाला था, मैं सोने ही वाला था, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई वाज अबाउट टू स्लीप, आई वाज अबाउट टू स्लीप। अगर आपको बोलना हो मैं लिखने ही वाला था, मैं पढ़ने ही वाला था, जैसे कि मैं आपको 2-3 सेंटेंस और सिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट है मैं कहने ही वाला था, मैं कहने ही वाला था, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई वाज अबाउट टू से, मैं कहने ही वाला था, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई वाज अबाउट टू से। दूसरा है मैं फ़ोन करने ही वाला था, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मैं फ़ोन करने ही वाला था, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई वाज अबाउट टू कॉल, आई वाज अबाउट टू कॉल। अगर आपको बोलना हो मैं पढ़ने ही वाला था, मैं जाने ही वाला था, मैं करने ही वाला था, मैं भागने ही वाला था, मैं दौड़ने ही वाला था, मैं खाने ही वाला था, तो इस प्रकार से आप लोग अपने मन से आई वाज अबाउट टू का यूज करके सेंटेंस बना करके बोल सकते हो। इसी तरीके से बड़े बड़े लोग अंग्रेजी बोलना बहुत ही जल्द सीख जाते हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है सीखने के लिए। आपको रोज़ मेरी वीडियो को देखना है, रोज़ कोचिंग के तरीके से टाइम बना लो। रोज़ मेरी वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपसे मैं 100% गारंटी के साथ में ये चीज़ कह सकता हूँ कि आप लोग 1 महीने के अंदर अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दोगे और अंग्रेजी सिखाना भी स्टार्ट कर दोगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस अब हम लोग सीखेंगे लेट का यूज करना। लेट का हिंदी अर्थ होता है ने दो। जैसे अगर आपको बोलना हो मुझे जाने दो, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी कम, मुझे आने दो, लेट मी राइट, मुझे लिखने दो। इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हो। दूसरा है लेट हिम लर्न, उसे सीखने दो, लेट हिम लर्न, उसे सीखने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट देम डू, उसे करने दो, लेट देम डू, उसे करने दो, लेट मी बॉथ, मुझे नहाने दो, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मुझे नहाने दो, तो इसको बोलो लेट मी बॉथ, मुझे नहाने दो। नेक्स्ट है लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो, लेट मी कम, मुझे आने दो, मैंने आपसे बताया था ना, उसी प्रकार सेंटेंस बनता है लेट मी कम, मुझे आने दो, लेट हिम रन, उसे दौड़ने दो, लेट हिम रन, उसे दौड़ने दो, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, उसे खेलने दो, तो उसको अंग्रेजी में बोलो यार, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, लेट हिम टीच, उसे पढ़ाने दो, लेट हिम टीच, उसे पढ़ाने दो। इस प्रकार से आप लोग भी मनचाहा सेंटेंस बना सकते हो। जैसे अगर आपको बोलना हो मुझे दौड़ने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे लिखने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे याद करने दो, इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस बना सकते हो। बस लास्ट में ने दो आए, आप लोग इन्हीं सेंटेंसों का यूज करके अंग्रेजी बोल सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है अब हम लोग सीखेंगे विगन टू का यूज करना। विगन टू का हिंदी अर्थ होता है लगा या लगी या लगे। जैसे कि अगर आपको बोलना हो ही बिगन टू लव, वह हंसने लगा, ही बिगन टू लव, वह हंसने लगा, ही बिगन टू गो, वह जाने लगा, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, ही बिगन टू गो, वह जाने लगा। तीसरा है यू बिगन टू कैरी, तुम रोने लगे, यू बिगन टू कैरी, तुम रोने लगे। आई बिगन टू थिंक, मैं सोचने लगा, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मैं सोचने लगा, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई बिगन टू थिंक, मैं सोचने लगा। नेक्स्ट सेंटेंस आई बिगन टू रीड, मैं पढ़ने लगा, आई बिगन टू रीड, मैं पढ़ने लगा। ही बिगन टू डू, वह करने लगा, ही बिगन टू डू, वह करने लगा। यू बिगन टू स्लीप, तुम सोने लगे, यू बिगन टू स्लीप, तुम सोने लगे। ही बिगन टू कम, वह आने लगा, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, ही बिगन टू कम, वह आने लगा। यू बिगन टू ईट, तुम खाने लगे, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, तुम खाने लगे, तो उसको अंग्रेजी में बोलो यू बिगन टू ईट, तुम खाने लगे। ही बिगन टू रन, वह दौड़ने लगा, ही बिगन टू रन, वह दौड़ने लगा। इस प्रकार से भी आप लोग भी बिगन टू का यूज करके सेंटेंस बना करके अंग्रेजी बोल सकते हो ना। बस लास्ट में आए लगा या लगी या लगे आए, तो आप लोग इन्हीं सेंटेंसों का यूज करके अंग्रेजी बना सकते हो।
जैसे कि अगर आपको बोलना हो वह पढ़ने लगा, तुम पढ़ने लगे, वह भागने लगा, वह चलने लगा, वह जाने लगा, वह दौड़ने लगा। तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस बना करके अंग्रेजी बोल सकते हो। अगर आप लोग अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो, जिससे कि वो लोग भी अंग्रेजी को सीख पाए। आप लोग जब साथ में बैठो तो दोनों लोग आपस में अंग्रेजी में बोलो, जिससे कि आप लोगों की अंग्रेजी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो नेक्स्ट सेंटेंस अब हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ टू का यूज करना। टू का हिंदी अर्थ होता है को। आज मैं आपको इस वीडियो में टू का यूज करना सिखाऊंगा। कितना छोटा सेंटेंस है टू। टू का हिंदी अर्थ होता है को। जैसे कि अगर आपको बोलना हो टू मी मुझको, टू यू तुमको, टू हिम उसको, टू दिस इसको, इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हो ना। अभी मैं आपको टू का यूज करके 2-4 सेंटेंस और सिखाता हूँ। तो नेक्स्ट है टू राइट लिखने को, टू राइट लिखने को, टू सी देखने को, टू प्ले खेलने को, टू प्ले खेलने को, टू ईट खाने को, टू ईट खाने को, टू अस हमको, टू अस हमको, टू ऑल टहलने को। बस सेंटेंस के लास्ट में को आए तो आप लोग टू का यूज करके सेंटेंस बना करके अपने हिसाब से अंग्रेजी बोल सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है अब हम लोग सीखेंगे बिफोर का यूज करना। बिफोर का हिंदी अर्थ होता है से पहले। जैसे कि अगर आपको बोलना हो बिफोर मी मुझसे पहले, ऐसा आप लोग बोलते हो ना मुझसे पहले, तो उसको अंग्रेजी में बोलो बिफोर मी मुझसे पहले, बिफोर यू तुमसे पहले, बिफोर यू तुमसे पहले, बिफोर हिम उससे पहले, बिफोर हिम उससे पहले, बिफोर इट इससे पहले, ऐसा आप लोग बोलते हो ना बिफोर इट इससे पहले, बिफोर दैट उससे पहले, ऐसा आप लोग बोलते हो ना। अभी मैं आपको बिफोर का यूज करके 2-4 सेंटेंस और सिखा देता हूँ। उसके बाद आप लोग अपने मन से भी सेंटेंस बना पाओगे और लगभग इन्हीं सेंटेंसों का यूज करके आप लोग अंग्रेजी बोल भी पाओगे। इसको एक कॉपी में लिख लो। तो नेक्स्ट सेंटेंस बिफोर ऑल सबसे पहले, ऐसा आप लोग बोलते हो ना बिफोर ऑल सबसे पहले, बिफोर देम उनसे पहले, बिफोर देम उनसे पहले, बिफोर नाइट रात से पहले, बिफोर नाइट रात से पहले। अगर आपको बोलना हो सुबह से पहले, दोपहर से पहले, रात से पहले, तो इस प्रकार से आप लोग बिफोर का यूज करके सेंटेंस बना करके अंग्रेजी बोल सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस अब हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ शुड का। शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। जैसे कि अगर आपको बोलना हो आई शुड गो मुझे जाना चाहिए, ऐसा आप लोग बोलते हो ना मुझे जाना चाहिए, तो उसको अंग्रेजी में बोलो आई शुड गो मुझे जाना चाहिए। ही शुड सिट उसे बैठना चाहिए, ही शुड सिट उसे बैठना चाहिए। आई शुड रीड मुझे पढ़ना चाहिए, ऐसा आप लोग बोलते हो ना मुझे पढ़ना चाहिए, तो उसको अंग्रेजी में बोलो आई शुड रीड मुझे पढ़ना चाहिए। यू शुड विन तुम्हें जीतना चाहिए, यू शुड विन तुम्हें जीतना चाहिए। ही शुड सी हमें देखना चाहिए, वी शुड सी हमें देखना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग भी सेंटेंस बना करके अपनी तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हो। अभी मैं आपको 2-4 सेंटेंस और सिखा देता हूँ शुड का यूज करके। तो नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड ईट तुम्हें खाना चाहिए, ऐसा आप लोग बोलते हो ना घर पे तुम्हें खाना चाहिए, तो सुनो जिम बोलो यू शुड ईट तुम्हें खाना चाहिए। दूसरा है वी शुड प्ले हमें खेलना चाहिए, वी शुड प्ले हमें खेलना चाहिए। ही शुड अर्न उसे कमाना चाहिए, ऐसा आप लोग बोलते हो ना उसे कमाना चाहिए, तो सुनो जिम बोलो ही शुड अर्न उसे कमाना चाहिए। अगर आपको बोलना हो तुम्हें कमाना चाहिए तो कैसे बोलोगे आप लोग बना सकते हो ना सेंटेंस। आखिरी है यू शुड रन तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू शुड रन तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी। और दोस्तों आप लोग इन्हीं तरीके का यूज करके आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो मुझे पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए, उसे लिखना चाहिए, जिसमें लास्ट में चाहिए आए तो आप लोग इस प्रकार से सेंटेंस बना करके अंग्रेजी बोल सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के सेंटेंस आ गए हैं। तो फर्स्ट है वह कौन है, हु इज ही, ऐसा आप लोग बोलते हो ना वह कौन है, इसको अंग्रेजी में बोलो हु इज ही। उसके बाद दूसरा है मुझे जाने दो, इसको हमने सीखा था ना पहले मुझे जाने दो, तो इसकी अंग्रेजी होगी लेट मी गो, मुझे जाने दो लेट मी गो। उसके बाद तीसरा है कब सोना है, व्हेन टू स्लीप, कब सोना है व्हेन टू स्लीप। मुझे जाना है आई हैव टू गो, मुझे जाना है आई हैव टू गो। मुझे मिलो मीट मी, ऐसा आप लोग बोलते हो ना मुझसे मिलो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो मीट मी। उसके बाद लास्ट है आप कैसे हो, ऐसा आप लोग बोलते हो ना आप कैसे हो, जिसको अंग्रेजी में बोलो हाउ डू यू डू, आप कैसे हो हाउ डू यू डू, ऐसा आप लोग रोज बोलते हो ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस है क्या लाना है, ऐसा आप लोग बोलते हो ना क्या लाना है, तो इसको अंग्रेजी में बोलो व्हाट टू ब्रिंग, क्या लाना है व्हाट टू ब्रिंग। उसके बाद है कभी कभी ऑफ एंड ऑन, कभी कभी ऑफ एंड ऑन। उसके बाद है हमेशा की तरह एज यूजुअल, ऐसा आप लोग बोलते हो ना मैं कर सकता हूँ आई कैन डू, ऐसा आप लोग बोल सकते हो ना मैं कर सकता हूँ आई कैन डू। उसके बाद है उसे खेलने दो लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो लेट हिम प्ले। वह जाएगा ही विल हो,
वह जाएगा, ही विल हो। इस प्रकार के मैंने सेंटेंस मैंने शुरुआत में आपको सिखाया था ना, इसी प्रकार का सेंटेंस यार यूज करके सेंटेंस बना करके अंग्रेजी बोल सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। अगर आपको इसी प्रकार से अंग्रेजी सीखना है, अंग्रेजी को समझना है, अच्छे तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना है तो चैनल को अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं यार, तब तक के लिए बाय।